देखें 5 नमाजें, हो सकता है कभी कभी आपके दिल में आए, आ जाता है, इंसान है, कोई बात नहीं। हो सकता है कभी कभी आपके दिल में आ जाए कि यार आज नमाज स्किप कर दूं। हो सकता है फजर पे उठते हुए आपको बड़ा हो कि यार ये क्यों मैं उठूं फजर पे, ठीक है, वुजू करना पड़ेगा, पहली सफ में खड़ा होना पड़ेगा, ये क्यों हो रहा है। तो देखें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गारंटी दी है। देखें ना, हमारे नबी ने गारंटियां दी हैं कि जो इंसान 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, अल्लाह का वादा है उससे कि अल्लाह उसे जन्नत देगा। और जन्नत कितना खूबसूरत है, आप सोच भी नहीं सकते, हमेशा हमेशा की जिंदगी है। फिर ये डिसिप्लिन के लिए जरूरी है। जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ रहा है वो डिसिप्लिन्ड है, उसकी लाइफ में नज्म जब्त है। फिर आप देखें कि फजर की नमाज जो पढ़ता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बशारत दे दो उन लोगों को जो अंधेरे में मस्जिद की तरफ जाते हैं, क्योंकि क्यामत वाले दिन उनके पास क्या होगी, लाइट। ठीक है, ये सही हदीस है कि आज वो अंधेरे में जा रहे हैं, लेकिन उस वक्त जब लाइट की जरूरत होगी क्यामत में, आपको पता है ना, एक जगह आएगी मैदान हशर में जहां पिच डार्कनेस होगी, अंधेरा, वहां पे कुछ लोगों के पास रोशनी होगी। वो खुश नसीब लोग हैं जो फजर की नमाज पढ़ते हैं। ठीक है, तो देखो कितना फायदा है। इन चीजों से आप अपने आप को मोटिवेट रखा करो कि नहीं, अगर मैं जबरदस्ती भी पढ़ रहा हूं, मुझे जबरदस्ती भी पढ़ाई जा रही है तो अच्छी बात है। बहुत सी चीजें जिंदगी में जबरदस्ती भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो आप अपनी मोटिवेशन को डिक्रीज ना होने दें। नमाज बेहतरीन है नज्म जब्त के लिए, यह मंजिल मकसूद है। नमाज आपकी डायरेक्शन डिफाइन कर रही है कि आप अच्छे बनोगे। देखो ना, इन्नस सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। जो बंदा वुजू कर रहा है वो पाक रह रहा है, जो पाक रह रहा है इंशाल्लाह वो गुनाहों से बच जाएगा। ठीक है, हम इंसान हैं, गुनाह हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन इंशाल्लाह नमाज से आप गुनाहों से दूर रहेंगे। तो ये बहुत खूबसूरत एक डायरेक्शन आपकी डिफाइंड है, इसको कभी भी बोझ ना समझना। ठीक है, इसको एंजॉय करें और इस पे शुक्र गुजार हो अल्लाह के कि आप उन चंद खुश नसीब नौजवानों में। देखो कितने नौजवान हैं जो बिलियर्ड खेल रहे हैं, स्नूकर वहां क्लब में जाके अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, ठीक है ना, सूटे लगा रहे हैं बैठ के। अल्लाह ताला उन्हें भी हिदायत दे, हम उनके लिए भी दुआ करते हैं। लेकिन आप खुश नसीब हो, आप कुरान पढ़ रहे हो, आप माशाल्लाह नमाजें पढ़ रहे हो बैठ के, आप आपस में खेल भी रहे हो, एक अच्छा वक्त गुजार रहे हो, आपको यहाँ क्लासें दी जा रही हैं, स्किल सिखाए जा रहे हैं, ठीक है ना। आपके ऊपर कुछ लोग हैं जो आपसे मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत में कभी कभी सख्ती भी हो जाती है, कोई बात नहीं। माँ बाप जो है ना वो सख्ती भी करते हैं, तो आपने माइंड नहीं करना। तो ये आपके उसातिज़ा, ये माँ बाप की तरह है डेफिनेटली। तो ये कभी कभी सख्ती इसलिए करते हैं कि आप ठीक हो जाए, आपकी ये रेलवे, आपकी जो रेलगाड़ी है ना, ये ट्रैक से ना हट जाए, क्योंकि आप स्पेशल लोग हो। आप लोगों को हमने ट्रैक से नहीं हटने देना इंशाल्लाह ताला, ठीक है। तो उसके लिए जरूरी है कि हम नज्म ज़ब्त के मुताबिक चलें, रूल्स को फॉलो करें। जो रूल्स बना दिए गए हैं वो बेहतरी के लिए बनाए गए हैं, ताकि किसी के साथ ज्यादती ना हो। देखो ये गेम मैंने इसलिए खिलाई है क्योंकि हमारा टॉपिक भी ये है कि जिंदगी में इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना कितना जरूरी है, स्पेशली अपने से बड़ों की। और जब हम किसी इंस्टीट्यूट का हिस्सा होते हैं तो रूल्स को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। अब जैसे मैंने कहा अब्दुल्ला सेज, तो तभी आपने फॉलो करना था, ठीक है। जब मैंने अब्दुल्ला सेज नहीं कहा तो आपने फॉलो नहीं करना था। ये इसको हम इस तरह भी अप्लाई करें कि जब अल्लाह कोई हुक्म देगा तो हम करेंगे, जिस चीज से अल्लाह रोकेगा हम रुकेंगे, जिस चीज से को अल्लाह कहेगा करो वो हम करेंगे, ठीक है। तो हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं, पहली बात। शैतान का हुक्म हम नहीं मानते, राइट। दूसरा, जब हम किसी भी स्कूल का, ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा होते हैं, तो वहां पे रूल्स और डिसिप्लिन को, नज्म जब्त को फॉलो करना बिल्कुल इसी तरह जरूरी है जिस तरह अभी मैंने आपको फॉलो कराया। अगर आप नहीं करेंगे तो जिस तरह आप गेम से आउट हो गए हैं, इसी तरह अनफॉर्चुनेटली आप जिंदगी दौड़ से भी आउट हो जाएंगे। क्योंकि देखें अल्लाह ताला ने जिंदगी बनाई उसूलों पे है, इसको हम समझें, जल्दी समझ लें बेहतर है, नहीं समझेंगे तो सफर करेंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, डायरेक्ट बात है। आप देखें कि हर चीज डिसिप्लिन के मुताबिक मूव कर रही है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरज की ड्यूटी लगाई हुई है। सूरज एक वक्त पे आता है, एक वक्त पे जाता है, ठीक है, सनराइज। और आपको पता है कि जिस तरह से मशरिक से निकलता है और मगरिब में गुरूब होता है, ऐसा नहीं हो सकता कि मगरिब से निकल आए और मशरिक में गुरूब हो। ऐसा होगा तो आपको पता है कि क्यामत आ जाएगी लिटरली। अर्थ जो है वो एक खास स्पीड पर घूम रही है, आपको पता है ना।